हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KVR कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की जो एक्सरसाइज होने वाली 6 का डी का पार्ट 2, ठीक है। 6 का डी एक्सरसाइज का पार्ट 2। पार्ट 1 जो नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो पार्ट 2 में जो हमारे सवाल हैं, पार्ट 1 में हमारे सवाल 7 तक हो चुके थे। थोड़ा सा 8 9 10 इसमें से कुछ 2 3 4 सवाल जो ऐसे हैं, इनको इसमें क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो उसमें 7 सवाल हो गए थे, तो इसमें हमको 8वें से हल करना। 8वां हमारा सवाल क्या कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे, आज हल करेंगे, ठीक है। 8वां 9वां 10वां, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के एक क्षेत्रफल उसी के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधा होता है। इसको आपको क्या करना है, बताना है, सिद्ध करना है। इस तरह से आपको कुछ कह रहा है, ठीक है। 8वां सवाल, ठीक है। तो इसको हम करते हैं थोड़ा सा। इसमें पहले हम एक वर्ग बनाते हैं, वर्ग के बाद इसमें हम कुछ त्रिभुज बनाते हैं उसी में, फिर इसके बाद इसको करते हैं, ठीक है। तो आप पार्ट 1 नहीं देखें तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, नीचे लिंक है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम इसमें बनाएंगे, तो फिर इसके बाद आगे इसको समझेंगे कैसा क्या है। ये हमारी कुछ इस प्रकार सी आकृति बनी है। हमने पहले एक वर्ग बनाया, वर्ग के बाद इसमें हमने ऐसे प्रोसेस किया, ठीक है। ये हम इस तरह से कंप्लीट किए। अब इसके बाद इसमें हल करना है, ठीक है। इसमें दिया क्या क्या गया है, दिया है कि एक वर्ग जिसकी भुजा, यानी जो चीज़ इसी में दिया हुआ है उसी को हमको क्या करना, पढ़ना। इसमें सिद्ध क्या करना, ये चीज़ देखते हैं, सिद्ध करना क्या है। दिया गया मान तो हमको पता है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, इसमें ये देखते हैं कि त्रिभुज जो है ABP और 1/2, ठीक है। इसमें देख देते हैं एरिया जो है त्रिभुज ABP और 1/2 क्या कह रहा है, ACQ के, ठीक है। त्रिभुज ACQ के, ACQ के, ये चीज हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। इसके बराबर इसको हमको क्या करना, लाना है, ठीक। तो इसमें उत्पत्ति में क्या करेंगे भाई, सिद्ध करने के बाद सीधे उत्पत्ति, कहाँ से कहा क्या का उत्पन्न हुआ वो चीज को लिखते हैं, वही होती है हमारी उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करेंगे, उपपत्ति जो है हमारी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका फार्मूला क्या होता है। हम जो फार्मूले आपको, ये फार्मूले जो हमने आपको नहीं दिए हैं, कुछ फार्मूले अभी तक हमने नहीं दिया भाई, किसका क्या क्या फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो उसको आपको हम वीडियो एक दे देंगे, किस चीज़ का क्या फार्मूला होता है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो इसमें क्या करें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें वो वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ठीक। इसमें क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, इसमें फार्मूला क्या लगता है, √3/4 और ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा स्क्वायर, ये वाला फार्मूले पर इस पर लगाकर इसको आगे का हल करेंगे, ठीक है। तो इसमें करना क्या है भाई, वही चीज ABP, ठीक है। त्रिभुज ABP जो है, इस पर क्या करना है, हमको वही वाला फार्मूला लगाना। AB हमको क्या पूछ रहा है, AB इसका वर्ग कर देते हैं, हाँ ठीक, वर्ग करते हैं, बटे में हो जाएगा ये √3 और फिर पूरे का बटे में 4, ठीक है। ये √3 इधर हो गया। भुजा क्या है हमारी, AB है, ये है ABP को ही ले रहे हैं ना, ABP की वैल्यू ही लेकर चल रहे हैं। ABP को अगर हम लेके चलेंगे तो इसका जो क्या होगा, भुजा होगा, क्या हो जाएगा हमारा, AB होगा। तो AB का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, √3/4, ठीक है। ये चीज हो गया। अब दूसरा इसी प्रकार दूसरे का भी करना है। इसी प्रकार हमको क्या करना है, दूसरे का भी करना है। तो दूसरे का करने के लिए क्या करना है, AC पर विकर्ण जो दिया हुआ है, ठीक है। अब की बार AC पर विकर्ण मारते हैं, ठीक है। AC पर विकर्ण, ठीक है। तो इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। तो AC का वर्ग बटे में √3/4, ठीक है। √3/4 ये चीज हो जाएगा। ये AC का हो गया, ये AB का हो गया, इसी तरह से ये बनेगा। तो दोनों की वैल्यू उसी प्रकार से आएंगी। तो क्या है, त्रिभुज जो ABP बटे में त्रिभुज P और क्या आ गया भैया, ACQ है, ठीक है। ACQ, त्रिभुज ACQ, ये चीज हमारा दिया हुआ। इसका मान क्या है, इसका मान AB का वर्ग बटे 3 और बटे दूसरे का AC का वर्ग बटे 3। AB का वर्ग और ये बटे में ना, इसके बगल में 3 है, ये हो जाएगा AC कर लेते हैं, AC का वर्ग
और ये हो जाएगा क्या हमारा रूट में 3। ये चीज़ वैल्यू बनी, ये अलग है, ठीक है, इसी का है ये वाला, ठीक है, ये ऊपर का है, ये नीचे की वैल्यू है। तो ये हुआ हमारे साथ। अब इसमें मान क्या बचा भाई, रूट 3 तो ये है ना। अब इसमें कॉमन क्या है, ए बी और ए सी, ठीक है, ए बी ए सी इसमें कॉमन, इधर बाहर करते हैं, ये दोनों कॉमन, इसको चाहे बाहर कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो बचा हुआ मटेरियल है क्या है, इधर आएगा ए बी बटे ए सी का वर्ग, ठीक है, ए बी बटे ए सी का वर्ग आएगा, ठीक है। तो ए बी बटे ए सी का क्या आया हमारे पास, वर्ग आया। अब ए बी बटे ए सी का वर्ग मान, जैसे अब ए बी और ए सी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम और चेंजेस करते हैं, ए बी की वैल्यू खत्म, इसको करते हैं ए सी को हम क्या करते हैं, ए बी का रूट 2, ठीक है। तो ए बी बटे ए बी का रूट 2 और का वर्ग, तो ए बी से ए बी गया तो 1/√2 यानी इसका वर्ग। तो ये बनेगा क्या हमारा 1/√2 का वर्ग, 1/2 का वर्ग बना, और √2 का, है ना भाई, रूट में है। और फिर रूट से अगर बाहर निकलेगा या तो इसे हम काट देंगे तो 1/2 हमारे पास ऑलरेडी बचेगा मान, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू कितनी बची, 1/2। अब इसमें वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, ए बी पी बटे ए बी क्यू की वैल्यू कितनी आई, ए बी पी बटे ए और कितना दिया था सी क्यू, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आई 1/2। तो 1/2 की वैल्यू यहाँ पर है, वही को हमको रखना है बस, और इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ही तो मान निकालना था, सिद्ध क्या करना था, ए बी पी बराबर 1/2 पी सी क्यू। तो 1/2 पी सी क्यू, वही चीज तो मान आ रहा है इसमें, है ना। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा लिख देते हैं नीचे पर ए बी पी, ठीक है, मैम गलती ना हो, बराबर 1/2 और ये मान क्या आया है 1/2 और क्या है ए सी क्यू, ठीक है, ए सी क्यू त्रिभुज में है, ये लो भैया, यही चीज हमको लाना था, ये आ गया, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। नौवां क्या कर रहा है उसको भी थोड़ा सा समझ के उसको हल करते हैं, ठीक है। नौवां सवाल क्या कह रहा है, इसमें करना है हमको कि सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है, ठीक है। आप देख रहे हैं सवाल को आप देख लीजिए क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों को क्षेत्रफल का अनुपात इसी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, ठीक है। इसमें माध्यिकाएं थोड़ा सा हमको निकालना है, ठीक, माध्यिका के हिसाब से इसको थोड़ा सा हल करना है, ठीक है। तो इसमें दो समरूप बनाना है ना, समरूप त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो पहले त्रिभुज बनाते हैं फिर इसके आगे हल करते हैं। पहले वाले में एरिया का साथ काउंट करना था, ठीक है, ए आर, ठीक है, एरिया के साथ काउंट करना था। हाँ, ये दूसरा, ये नौवां है, क्या कह रहा है, दो तो हमने बना लिया। अब इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए, मतलब हम ही मान लेते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, मान लीजिए भैया, मान लीजिए, क्या मानते हैं, इसमें दो समरूप जो त्रिभुज है, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज ए सी और पी क्यू, ये ए डी और पी एम, मतलब ए बी सी और पी क्यू आर तो है ही है। और इसमें जो क्या है माध्यिकाएं हैं ए बी और पी एम, ठीक है, इनकी माध्यिकाएं क्रमशः ये दिया हुआ है, इसको तो मानना पड़ेगा भाई, वो तो है, उसमें मानने की क्या जरूरत भाई। त्रिभुज ए बी सी और क्या कर रहा है पी क्यू आर, ये चीज हमारा दिया है, इसकी माध्यिकाएं क्या है ए डी और पी एम है, ठीक है। इसमें सिद्ध क्या करना है ये चीज देखते हैं। मान लीजिए में जो चीज हमने बताया इसी को आपको करना है कि भाई एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज क्या है पी क्यू आर है, जिसकी माध्यिकाएं ये चीज है। बस इसमें मान लीजिए में तो नहीं करना है, इसको हटा दीजिए। अब इसमें सिद्ध करना डालते हैं, सिद्ध करना, सिद्ध कैसे करना है। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी बटे पी क्यू आर, ठीक है, वही वाला त्रिभुज लेंगे, एरिया का जो मैटर होता है एरिया, या ये हो जाएगा हमारा कि त्रिभुज ए बी सी मान लेते, त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। ये चीज जैसे इस तरह से हमने पीछे वाले सवाल में भी करना था, ठीक है, तो हमने उसको नहीं किया, बाकी उसको कर लीजिएगा, वो चीज उसी में रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बटे ए डी का वर्ग, ठीक है, इसमें ए डी का वर्ग, मार्कर कम चल रहा है थोड़ा सा, ए डी का क्या है वर्ग है, ए डी का वर्ग, और बटे में क्या बन जाएगा पी एम का वर्ग। का है भैया कि इसमें क्या कह रहा है सवालवा में, क्या कह रहा है कि उसमें जो है इसकी भुजा का वर्ग करना है, ठीक है, भुजा का वर्ग करना है ना, और पी एम का यानी जो माध्यिकाएं हैं इसका वर्ग, यही दोनों माध्यिकाएं हैं ए डी और पी एम, यही दोनों माध्यिकाएं हैं, इनको क्या करना है इनका वर्ग करके निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद इसकी उपपत्ति कैसे है, ठीक, उपपत्ति,
उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करेंगे, त्रिभुज ABC किसके समरूप है भैया, PQR के है ना। त्रिभुज ABC किसके समरूप है, त्रिभुज PQR के। ठीक है, किसके समरूप है, त्रिभुज PQR के समरूप है ना। हाँ है, बिल्कुल है। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें मान जो ये क्या है, ये हमारा दिया हुआ मान है। ठीक है, दिया है ये वाला त्रिभुज ABC और PQR, ये वैल्यू पहले से ही मतलब ये जो मान है सवाल में ही हमारा दिया हुआ है। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं कि दिया हुआ है, या और कुछ चीज़ हम लेते हैं तो उसको साइड में लिख देते हैं कि जो कि हमें पता चले क्या क्या हमारा दिया हुआ, क्या क्या नहीं दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे। तो आगे करेंगे त्रिभुज ABC, दिखाई दे रहा है कि एकदम इंक खत्म है, ये बता दीजिएगा। और ये त्रिभुज PQR। ठीक है, ये हुआ एक, ये हुआ, इनकी वैल्यू क्या है, ये हो जाएगी AB का वर्ग बटे में हो, ये हो जाएगा PQ का वर्ग। ठीक है, PQ का वर्ग, ये चीज़ हुआ। अब इसको हम मान सकते हैं फर्स्ट मान लो करने के लिए, परंतु उसी प्रकार इसमें भी करना है कि हमको परंतु वही चीज हमको इसमें करना है। परंतु क्या करा, त्रिभुज ABC समरूप PQR हैं, तो इसकी जो माध्यिकाएं हैं AD और PM वो भी क्या होनी चाहिए, संगत होनी चाहिए ना। तो इसमें करेंगे त्रिभुज ABC तथा, और क्या कह रहा है, PQR ना, दो त्रिभुज हैं ABC तथा PQR में। ठीक है, AD यानी जो माध्यिका है, और ये PM AD तथा PM। ठीक है, AD तथा क्या है, PM है। PM ये दोनों क्या है, माध्यिकाएं हैं, उनकी संगत माध्यिकाएं। इनकी क्या है, ये संगत माध्यिकाएं हैं। इसमें हम क्या रहेंगे, क्या कि भाई इसकी जो संगत माध्यिकाएं, तो इसमें थोड़ा सा हम कुछ अलग करेंगे, थोड़ा सा अलग करें। ABD, ABC नहीं लेकर ABD करते हैं, और ये किसके समरूप बना देंगे, PQM के। ठीक है, त्रिभुज PQM। ठीक है, अब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज, क्या बनेगा, ABD और बटे में बनेगा ये हमारा त्रिभुज PQM। ठीक है, वही वाला जो अभी अभी जस्ट हमने बनाया। इसकी वैल्यू AD का वर्ग बटे में हो जाएगा ये किसका वैल्यू, PM का वर्ग, वही वाला। हाँ, AD का वर्ग और PM का वर्ग, वही चीज हमको इसको करना है। और ये चीज हमको क्या करना, सिद्ध यही चीज करा रहा था हमसे, है ना। हमने इसको क्या किया, बना दिया, सिद्ध हो गया। इति सिद्धम लिखो, काम खत्म। कंप्लीट। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो है कि दसवां कैसे है उसको भी थोड़ा सा करके देखते हैं, वो कैसे उसको भी समझते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप इसको, फिर इसके बाद इसे हटाते हैं। 10वां सवाल जो है, ठीक है, 10वां इसको कैसे करेंगे, ये एकदम सिंपल सा है, थोड़ा सा समझना है, इसके बाद आप इसको कर लीजिएगा। ये सवाल बताने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जो आपका मॉडल पेपर है ये आपको जनवरी में तो मिल ही जाएगा। ठीक है, बाकी सबसे पहले आप थोड़ा सा ये देखेंगे कि टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, नीचे लिंक है टेलीग्राम की, उसको दबा के आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जिसमें ट्रिक वीडियो या अन्य और चीज़ें जो कि आपका मॉडल पेपर भी हो सकता है तो आपको इसी के थ्रू मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पर तो अपलोड होगा ही। ठीक है, बाकी अगर आपको जल्दी चाहिए और ज़्यादा बेसिस पर समझना है तो आप इसको टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, और फिर इसके बाद इसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो 10वें सवाल की ओर चलते हैं। और बाकी हमने आपको बता ही दिया कि मॉडल पेपर आपका कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मॉडल पेपर कब से स्टार्ट हो रहा है हमारा, जनवरी वैसे। ठीक है, तो जनवरी से स्टार्ट कर देंगे मॉडल पेपर को। तो 10वां सवाल क्या करे, चित्र में हमारे पास एक चित्र है। ठीक है, चित्र तो बनाना भूल गए थे, चलो चित्र बना लेते हैं। तो चित्र हम कुछ ऐसे बना लें। ठीक है, ऐसे ही थे। चित्र में क्या कह रहा है, चित्र में मान दिया है ABC, यानी इसमें नाम दे देते हैं भैया, पहले नाम दे लेते हैं, फिर इसके बाद ही तो ABCD करेंगे ना। इसका BC कर दें, कोई दिक्कत नहीं, BC
कुछ भी अपने हिसाब से नाम दे देना भैया। इसका क्या करते हैं कि पी क्यू ऐसे नाम दे दिया इसका, नाम दे दिया। अब कह रहे हैं इनकी कुछ कुछ चीज़ों की वैल्यू दी हुई है, अब कुछ की नहीं दी हुई है, यानी सिर्फ 2 की नहीं दी हुई है, बाकी सबकी दी हुई है। आपको इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है इनकी वैल्यू को, ठीक है। तो इसमें वैल्यू आपकी हैं क्या क्या है, AC की वैल्यू और PQ की वैल्यू तो पक्का ही नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसी का पूछ रहा CA और PQ की वैल्यू ज्ञात करिए, CA और PQ की, ठीक है। नहीं PQ नहीं AQ की है, हाँ इसकी वैल्यू हमको क्या करना, ज्ञात करना है। सिर्फ इन दोनों की वैल्यू को हमको ज्ञात करना है, बाकी BC की वैल्यू दी हुई है। पहले शुरू से करते हैं, शुरू से हमारी वैल्यू क्या दी है, BC 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर BC हो गया। और दूसरा क्या मान दे रखा है हमारा 4 सेंटीमीटर PQ और BA 6 सेंटीमीटर, PQ 4 सेंटीमीटर और ये क्या करा BA 6 सेंटीमीटर, 6.5 ना, 6.5 सेंटीमीटर। अब AP की जो मान है, AP का 2.8 है, 2.8 सेंटीमीटर है, ये चीज़ दिया हुआ है। और तो कुछ नहीं भूल हो रहा है, नहीं ठीक है इतना है। तो इसको क्या करना है कि भाई AQ और AC की वैल्यू, ठीक है, AQ और AC की वैल्यू क्या करना है हमको, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हल में क्या करना है वो चीज़ देखना कि सबकी वैल्यू तो हमारी दी हुई है, तो इसको हल कैसे करेंगे। तो इसमें सबकी तो वैल्यू दी हुई है, जैसे हमारी सब वैल्यू दी हुई है उसी वैल्यू के हिसाब से हमको इसको लेके चलना है, ठीक है। तो उसी वैल्यू में थोड़ा सा वैल्यू हम लिख देते हैं, का वैल्यू लिख देंगे थोड़ा सा मुझे भी आसान रहेगा। तो वैल्यू में थोड़ा सा देख के लिख लेता हूँ कि इसमें क्या दिया हुआ है, BC 8 सेंटीमीटर है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और BC 8 और CA जो है या BA, ठीक है, BC 8 और PG 4, ठीक है, PG 4, BA ये 4 सेंटीमीटर है। BA कितना दिया हुआ है, BA BSc B, अरे यही तो है वो, PG 4, मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, सही है सही है सही है। BA की वैल्यू कितनी दी है, 6.5, ठीक है, BA की वैल्यू 6.5, कभी कभी हो जाता है। BA की वैल्यू 6.5 दिया हुआ है, AP की वैल्यू 2.8, ठीक है, AP बराबर 2.8 सेंटीमीटर, AP हो गया। और CA तथा AQ की वैल्यू निकालना है, CA तथा AQ का मान करते हैं, ठीक है। AQ का मान हमको क्या करना, निकालना है। अब इसमें हम हल कैसे करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसको हल कैसे करें, हल करने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, तो भाई इसमें मान रखेंगे BC बटे AC, वही वाले से तो निकालेंगे हम, BC बटे AC बराबर इधर क्या करेंगे PQ बटे AM, ठीक है, PQ बटे AM, ठीक है। तो AP करते हैं, AM नहीं होगा इसमें, AP BC बटे AC, हाँ ठीक है, ये चीज हुआ BC बटे AC बराबर PQ बटे AM, ये चीज हुआ। अब भाई BC की वैल्यू तो मुझे पता है कि 8 सेंटीमीटर है, वैल्यू रखना है, काम करना है। और AC की वैल्यू ना ना ना, इसको चेंज करना पड़ेगा, AC तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो इसको क्या करना, घुमाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8 बटे AC का हम कर लेते हैं CA। अब CA की तो वैल्यू हमें पता चल जाएगी ना, हम निकालेंगे तो बराबर इधर क्या हो जाएगा हमारा PQ की वैल्यू कहाँ हो, PQ की वैल्यू 4 है ना, PQ की वैल्यू मैं छोड़ दिया इसमें शायद, PQ की वैल्यू इसमें PQ की वैल्यू 4 है, ये वाली PQ की वैल्यू कितनी है, 4 है, बटे AP की वैल्यू ये है 2.8, ठीक है, 2.8 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर लिखो अभी चाहे ना लिखो, लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। अब इसका इसके साथ जुड़ा, इसका इसके साथ जुड़ा, यानी ये नीचे चला आएगा, तो CA बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कह सकते हैं कि 4 गुणते CA, चलो 4 गुणते CA बराबर ये क्या हो जाएगा 2.8 गुणते 8, ठीक है, या 8 गुणते 8 2.8, चाहे ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं, चलो ऐसे कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा 2.8। हेलो अब CA की वैल्यू निकालना, इधर गुणे में आ जाएगा भाग में, चलो अब भैया CA बराबर 8 गुणते 2.8 बटे में हो जाएगा 4,
4 एकम 4, 4 दूना 8, इसको हम काटेंगे तो सी ए की वैल्यू हमको कितना मिलेगी 5.6। ठीक है, तो सी ए बराबर कितना आया हमारा 5.6 सेंटीमीटर। यानी सी ए की वैल्यू कितनी आई हो, ये सी ए की वैल्यू 5.6 सेंटीमीटर, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी इसकी बाकी है, इसकी भी उसी तरह से निकालना है, यानी पुनः फिर से प्रयास करेंगे। ठीक है, पुनः इसको करेंगे बी सी बटे पी क्यू को, बी सी बटे पी क्यू और फिर इसके बाद इसका करेंगे 6.4 बटे ए क्यू। ठीक है, 6.4 बटे ए क्यू, इसकी वैल्यू तो 6.4 आई ना। 6.4 कौन सी वैल्यू है, 6.4 नहीं 6.5 है, अभी अभी जस्ट नहीं 6.5 ये वाली बीसी है ना, 6.5 इसको रख के निकालेंगे तो 6.5 ये हो गया। डायरेक्ट रख लेते हैं ना ना ना, यही वाला मान आएगा, ए सी सी ए बी ए। चलो भैया, इसकी बी सी की वैल्यू 8, पी क्यू की वैल्यू 4, ढूंढने की जरूरत नहीं, सब रखा हुआ देख के निकालेंगे, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा था। और इसकी वैल्यू कितनी है 6.5, ए क्यू की वैल्यू हमको निकालना है, क्योंकि सी ए का और ए क्यू का निकालना, तो सी ए का निकाला है, ए क्यू का बचा है, तो ए क्यू की वैल्यू हमको निकालना है। तो हम इसमें लिखेंगे ए क्यू, ये ए क्यू इधर आएगा, यानी इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर, ये इधर मान होगा तो 8 गुणते 6.5 गुणते 4, क्यों, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, ये बटे में 4 जाएगा, तो 6.5 गुणते 4 बटे में हो जाएगा 8। ठीक है, ए क्यू बराबर, अब इसको काटो भैया, इसके साथ इसका गुणा करके इससे काटेंगे 3.25 आ जाएगा, ऑलरेडी 3.25 करके देख लीजिए। हाँ, तो जो ए क्यू की वैल्यू कितनी आई, दोनों का मान लिख देते हैं यहीं पर। जो सी ए है, सी ए की वैल्यू आया है 5.6 सेंटीमीटर, और जो ए क्यू की वैल्यू आई है, ए क्यू की वैल्यू ये कितनी आई है 3.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा 3.25 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों को क्या किया, निकाल लिया। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और ये हमारे लास्ट सवाल खत्म। ठीक है, बचा 11, 12, 13, 14, 15, बहुत सवाल बच रहे हैं, जिसमें से मैं बता दूं कि 12, 13 या 15 में, इसमें जो है हम आपको, अगर पार्ट 1 वीडियो आपने देखा है उसको अगर आप देखेंगे तो इसमें 12, 13, 15 वाले सवाल को आप बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, तुरंत लगा लेंगे, क्योंकि वही वाले फार्मूले बेसिस पर ये वाले सवाल लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें 11 वाला है, थोड़ा सा समझना, इसी फार्मूले से थोड़ा सा आ जाएगा, 11 हो गया 14 हो गया, बस आपको यही 2 सवाल हैं, इनको आप कर लीजिएगा। बाकी फिर अगले एक्सरसाइज पर मिलते हैं, अगले एक्सरसाइज को हल करके देखते हैं। और इसमें फार्मूले क्या हैं, बस वही वाले, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला पर बताया ही तो था ना मैं, क्योंकि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले का क्षेत्रफल बटे दूसरे का क्षेत्रफल, यही वाला बताया था, यही वाले बता को मैंने कहा था इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आपने हल कर लेना भाई, 11 हो गया, 12, 13, 14, 15, इस तरह से आप इस सवाल के एक्सरसाइज को समाप्त कर देंगे। अगली एक्सरसाइज चलेंगे कि जो कि है 6 का ई एक्सरसाइज, जो कि बहुत मज़ेदार सवाल है, उसमें से थोड़ा सा हल करेंगे, थोड़ा सा मतलब कि शुरुआती लेवल से उसमें थोड़ा सा अच्छे सवाल हैं, उनको देखकर हल करेंगे। ठीक है, और बाकी आपको मॉडल पेपर ज़रूर मिल जाएगा। ठीक, मॉडल पेपर को आप उसको हल करिएगा, जनवरी में थोड़ा बहुत आपको मॉडल पेपर से हल करवा देंगे, तो आप उसको हल करते रहिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना इस वीडियो को। जय हिंद।